Well, here on Times Now, we are getting you each and every angle, not just the investigation, the probe, but also spy camera sequences. Also getting you super exclusive trails of terror, which are now bringing together the jigsaw puzzle of the Jaish-e-Mohammed link, which goes all the way across to Pakistan, all the way across to Turkey as well. Our team of reporters have been working on the ground. They've hit the ground running and getting every aspect of this terror probe. In fact, we have Abhishek Raj, we have Bhavtosh, as well as Rishabh, who are getting us all the details, minute-to-minute updates which are coming in. We are going to go across to them for their investigative angles. But before that, let's tell you how under the widening Delhi blast probe, Times Now special investigation team has now entered the very hub, the very heart of where Jaish-e-Mohammed agents plotted this sinister attack. In fact, undercover, our team of brave reporters entered the Al-Falah University. Now, viewers, this is Chapter 1 of Times Now's Fedayeen Files investigation, a candid camera expose inside the university that was used as a hub by the Faridabad module terror agents. What our cameras captured reveals just how radicalized Delhi blast accused were. In fact, the Fedayeen, Dr. Umar Nabi was, in fact, insiders themselves have confessed. In fact, what we know is that Umar Nabi was a man of extreme ideology, highly radicalized. He's the one who ordered the boys and girls to sit separately inside the university, demanded that women must always wear a hijab, and even refused basic interaction with others. Well, this is Times Network's fearless reportage at the Al-Falah University, which uncovers the satanic silence, the sabotage that fed a Jaish terror network. Watch part 1 of Times Now's Fedayeen Files exclusive. क्रैश होने के लिए ना मुजम्मिल ये तो मैं बैठ जाता था ऐसे क्यों एमडी मेडिसिन था वो इमरजेंसी मेडिसिन में उसने एमडी कर रखी थी और जैसे बट डॉक्टर शाहीन को देख के तो कोई कह ही नहीं सकता था ये डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल और एक और उमर नाम है ना उमर तो ये क्या आपस में ही रहते थे या अभी तक पता नहीं चला कभी ये आपस में कभी बात करो यहाँ पे कभी साथ नहीं रहते थे। अच्छा आपने कभी नहीं देखा था लेकिन इसका कहते हैं मुजम्मिल का कि अलग किस्म का आदमी था ये मुजम्मिल नहीं उमर था थोड़ा अलग किस्म का क्लास में आए तो लड़के लड़कियां अलग टेम्परामेंट अलग से बात करना ऐसा उमर बातों से कभी कुछ मतलब कुछ बातें की ना तो वो हमसे तो ऐसी बातें नहीं करता था बट जो उसका एक वो था ना कि इस्लामिक वही अच्छा कट्टर था वो कट्टर उसकी बातों से पता चलता था जैसे लड़का लड़की के साथ में उसका टेम्परामेंट ऐसा था किसी बच्चे को खड़ा कर दिया 45 मिनट तक खड़ा रखे बैठ जाने को बोलो वो आज की अच्छा ऐसा वो आज की अकेड में रहा था उसे गुड इवनिंग वैसे डॉक्टर में तो ऐसा होता है हम यूजुअली विश करते हैं सीनियर्स को हम उसे विश करते थे सीधा निकल जाता था ना विश कर कुछ नहीं करता था। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया उसकी कि मतलब किस बात पे टीचर अगर है तो कंप्लेन हम कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है मतलब कैसा माहौल है कैसा है माहौल एकदम कंजर्वेटिव मिनी पाकिस्तान इस्लामिक ऐसा तो देखो मतलब कह सकते हैं यार ऐसा ही है 7 बजे के बाद यहाँ से बोलते हैं कि कंपल्सरी यूनिवर्सिटी में जा पहनना कंपल्सरी है। हाँ तुम रिटर्न में नहीं पहन सकते रिटर्न में है ऐसा या बस बोल बना रखा है बना रखा है कि लड़कियां शॉर्ट्स में नहीं घूम सकती और 7 बजे के बाद गर्ल्स को अलाउ ही नहीं करते का लॉक हो जाता है 7 बजे के बाद उन्हें बाहर नहीं निकलना है। आप लोग कैसे निकलते हो फिर? हम तो लड़के अच्छा लड़के निकल सकते हैं लड़के तो कहीं से भी निकल के नहीं मतलब सोचिए आप एक कॉलेज कैंपस में अगर AK-47 और इस तरीके से बहुत शॉकिंग है हमारे लिए भी कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा ना किस तरीके नहीं ये हमारे एक मूवी सीन की तरह ये जैसा मूवी में देखते हैं कि अच्छा इस कॉलेज में रोज ही उड़ाते थे। मतलब ये कब से पढ़ा रहा है ये उम्र 2 साल से यहाँ पे और शाहीन मैम तो स्टार्टिंग तुम लोगों का पता चल गया पकड़ लिया मैंने ना रिलेटिव है अच्छा ये यहाँ के चेयरमैन की न्यूज के पहले तो पुलिस यहाँ एक आध बार आ चुकी होगी ना यहाँ पे पुलिस आती रहती है यहाँ पे ऐसे कांड होते हैं जैसे बीच में हमारे मेडिसिन के एक सर थे सारे उनकी वो काली क्रेटा में घूमते JK-01 नंबर है उनका वो
उन पे केस है पुराने जम्मू कश्मीर। अभी है यहाँ पे? है, अभी वो फरार है, पता नहीं निकल रहा। तो ये उमर 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा था, मुजम्मिल 5 साल से पढ़ा रहा तो था। मुजम्मिल के बारे में कुछ पता है नहीं आप लोगों को? देखा नहीं आप लोगों ने कि मुजम्मिल आपस में बात तो मुजम्मिल ऐसा है, मुजम्मिल जो है ना टीचर नहीं था, वो इमरजेंसी मेडिसिन में डॉक्टर था। वो ऐसे करता था, उसमें बस रात में ड्यूटी लगती थी और वो सुबह यहाँ पे घूमता था। उसके पीली अपाचे थी और जैसे तब तो चलो हमारे कॉलेज के वॉशरूम वाला हॉस्पिटल के वॉशरूम तक नहीं रहे, छपरी के पीछे वो अपना वॉशरूम कर लेता था। फेसबुक पर जानते आप लोग? नहीं, ये भी पता चला कि पेशेंट वेटेंट छोड़ के वो चला जाता था नमाज पढ़ने। हाँ, ये तो कंपल्सरी है ही, वो तो इन सबसे ऊपर होता है ना, इनके लिए हो जाती है क्लास की जल्दी छुट्टी कर दे नमाज के लिए। आप एक बात बताइए, इन्होंने अपना ऑफिस 2 जगह खोल रखा है, दिल्ली में और कश्मीर में। बिना चीनी के क्यों खोल रखा है? वहाँ यहाँ पे तो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है जो कश्मीर में एडवर्टाइजमेंट। कश्मीर में स्पेशली मैगजीन जाती है यहाँ से। की है ना? अलग मैगजीन कश्मीर जाती है। Well, these people that we were speaking to, who have been captured on Times Now spy camera, we are not revealing their identity. However, they are people who have worked with these radicalized terrorists day in, day out, have stayed in the same campus at Al-Falah University and are revealing to us shocking details about how these doctors, especially when it came to Muzammil and Umar, they were the highly radicalized ones, would not even permit boys and girls to sit together in a classroom. Listen in to once again, because each and every word which comes out of the mouth of those people who are living with these monsters, who have seen these monsters from up close, and today they come out and say there were these hints of person who was highly radicalized. The diabolical mind of a dangerous terrorist, a dangerous Fidain, is slowly now getting exposed. Watch again. फ्रेश होने के लिए ना मुजम्मिल ये तो बैठ जाता था। ऐसा क्यों? एमडी मेडिसिन था, डॉक्टर होने के बाद एमडी मेडिसिन था, वो इमरजेंसी मेडिसिन में उसने एमडी कर रखी थी। और जैसे बट डॉक्टर शाहीन को देख के तो कोई कह ही नहीं सकता था ये डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और एक और उमर नाम है ना, उमर। तो ये क्या आपस में ही रहते थे? अभी तक पता नहीं चला कभी? ये आपस में कभी साथ मत करो यहाँ पे अभी। कभी साथ नहीं रहते थे। अच्छा, हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसका कहते हैं मुजम्मिल का कि अलग किस्म का आदमी था ये। मुजम्मिल नहीं, उमर था थोड़ा अलग किस्म का। क्लास में आया तो लड़के लड़कियां अलग बैठो, टेम्परामेंट बदतमीजी से बात करना। ऐसा उमर बातों से कभी कुछ मतलब कुछ बातें की ना तो वो हमसे तो ऐसी बातें नहीं करता था, बट जो उसका एक वो था ना कि इस्लामिक वही अच्छा कट्टर था वो? कट्टर था। बच्चा उसकी बातों से पता चलता था कि जैसे लड़का लड़की के साथ में उसका टेम्परामेंट ऐसा था, किसी बच्चे को खड़ा कर दिया 45 मिनट में खड़ा करके बैठ जाने को बोलो, वो आज की कुछ अच्छा ऐसा वो आज की अकेड में रहता था। उसे गुड इवनिंग, वैसे डॉक्टर्स में तो ऐसा होता है, हम यूजुअली विश करते हैं सीनियर्स को, हम उसे विश करते थे सीधा निकल जाता था ना, विश कर कुछ नहीं करता था। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया उसकी कि मतलब किस बात पे टीचर अगर कंप्लेन हम कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। मतलब कैसा माहौल? का ही माहौल है, कैसा है माहौल? एकदम कंजर्वेटिव, मतलब मिनी पाकिस्तान इस्लामिक। ऐसा तो देखो, मतलब कह सकते हैं यार ऐसा ही है। 7 बजे के बाद यहाँ से बात बोलते हैं कि नहीं वो देते हिजाब पहन अपने जाओ, हॉस्टल रूम से। कंपल्सरी। यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनना कंपल्सरी है? हाँ, तुम रिटर्न में नहीं पहन सकते। रिटर्न में या बस गोल बना रखा है, इन्होंने बना रखा है कि लड़कियां शॉर्ट्स में नहीं घूम सकती और 7 बजे के बाद गर्ल्स को अलाउ ही नहीं करते। गर्ल्स का लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है 7 बजे के बाद, उन्हें बाहर नहीं निकलना। तो आप लोग कैसे निकलते हो फिर? हम तो लड़के, अच्छा लड़के निकल सकते हैं? हम लड़के तो कहीं से भी निकल सकते। नहीं मतलब सोचिए आप एक कॉलेज कैंपस में अगर AK-47 और इस तरीके से बहुत शॉकिंग है हमारे लिए भी। कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा ना इस तरीके से? नहीं, ये हमारे एक मूवी सीन की तरह, ये जैसा मूवी में देखते हैं कि अच्छा इस कॉलेज में ऐसे उड़ा देते हैं। मतलब ये कब से पढ़ा रहा है ये उमर? ये लोग उमर 2 साल से यहाँ पे, और शाहीन मैम तो स्टार्टिंग जब से कॉलेज पकड़ लिया मैंने ना, उसके रिलेटिव है। अच्छा ये यहाँ के चेयरमैन की? चेयरमैन से रिलेटेड है। न्यूज के पहले तो पुलिस यहाँ एक आध बार आ चुकी होगी ना, यहाँ पे पुलिस आती रहती है, यहाँ पे ऐसे कांड होते हैं। जैसे बीच में हमारे मेडिसिन के एक सर थे, उनकी वो काली क्रेटा में घूमते, JK-01 नंबर है उनका, वो उन पे केस है पूरा जम्मू कश्मीर। अभी है यहाँ पे? है अभी
वो फरार है, पता नहीं निकल रहा। तो ये उमर 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा था, मुजम्मिल 5 साल मुजम्मिल 5 साल से पढ़ा रहा तो था। मुजम्मिल के बारे में कुछ बताया नहीं आप लोगों को, देखा नहीं आप लोगों ने कि मुजम्मिल आपस में बात करते थे तो मुजम्मिल ऐसा है, मुजम्मिल जो है टीचर नहीं था, वो इमरजेंसी मेडिसिन में डॉक्टर था। वो ऐसे करता था, उससे बस रात में ड्यूटी लगती थी और वो सुबह यहाँ पे घूमता था। उसके एक पीली अपाचे थी और जैसे तब तो चलो हमारे कॉलेज के वॉशरूम मतलब हॉस्पिटल तक नहीं रहे, छपरी के पीछे वो अपना वॉशरूम कर लेता था। फेसबुक पर जानते आप लोग? ये भी पता चला कि पेशेंट वेशेंट छोड़ के वो चला जाता था नमाज पढ़ने। हाँ, ये तो कंपल्सरी है ही, वो तो इन सबसे ऊपर होता है ना, इनके लिए हो जाती है नमाज के लिए, क्लास की जल्दी छुट्टी कर ले नमाज के लिए। आप एक बात बताइए, इन्होंने अपना ऑफिस 2 जगह खोल रखा है, दिल्ली में और कश्मीर में। बिना चीनी क्यों खोल रखा है? हाँ, यहाँ पे तो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है जो कश्मीर में एडवर्टाइजमेंट। कश्मीर में स्पेशली मैगजीन जाते हैं। अल्फला की मैगजीन कश्मीर जाती है। Well, let me go across to all our reporters who are joining us. We have Shivam, we have Abhishek Raj, Rishabh, as well as Bhavtosh. But I'm going to go across first to Rishabh and then to Abhishek. They are the ones who got us this explosive spy cam sequence from the Al Falah University. I'm going to come to you first. Rishabh, you must explain to us the big takeaway, at least for me, how there were these seeds of radicalizations which was visible even inside their classrooms, especially when these insiders talked about the way Muzammil used to hold his classes, segregate boys from girls. Well, Meghna, Umar used to hold his classes segregated, and this is happening in a medical school, Meghna, a place where, intermingling of boys and girls are necessary for even education purposes. And we have seen worldwide that medical schools are most liberal places in the world. Here in Al Falah Medical School, what we hear, and these are very clear signs of radicalization that was out and open, that the university was turning blind eye to. And here, these students were not revealing their identities, were very candid to tell us, and these are students who were studying in Umar's class. 9 o'clock in the morning, they say Umar would come and take the classes, and the signs were clear. There were radical seats that were very clear, to ask a student to stand up for 45 minutes and then ridiculing that person as well, segregating male and female students, not speaking to female students even if they have doubts. And then also one thing very clear that has come out, that the plan was for long in making. Shaheen, Muzammil and Umar were never seen together. They would not talk to each other, would not publicly acknowledge each other, so that the links could not be found or someone could not trace what's happening in Al Falah University. So these signs were out and open, that were turned blind eye by the university, and that is something that is a major miss by the university itself. They may say that they have no connection with the two detained, or for that matter Umar, apart from professionally, but professionally there were signs that were not paid heed to. Professionally, the role of the university has to be questioned. Abhishek Raj, who was also there at the Al Falah University speaking to these people. Abhishek, बहुत ही interesting बात, one of the insiders has revealed is that Shaheen, who was trying to set up the Jaish-e-Mohammed women's wing, was doing that from Al Falah University, कि उनका कोई एक is related to the chairperson of the university. उस link पे आप कुछ बताएंगे? देखिए, बिल्कुल शाहीन का बताया जा रहा था कि बहुत करीबी है शाहीन, और ये भी पता चला था उमर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि उमर जो है वो काफी ज्यादा कट्टर मानसिकता का था। वो बच्चों को ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करता था। जब जूनियर्स उसको बाय रिस्पेक्ट गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करते थे, तब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था। इनफैक्ट वो लड़का लड़की दोनों को अलग अलग बिठाता था। यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो सबसे क्लोज, अगर मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो खुलासा कर रहे हैं वो सबसे अहम है। वो बता रहे हैं कि हिजाब पहनने को कहा जाता था बाकायदा, और शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट या छोटे कपड़े जो हैं, जो लड़कियां पहन सकती थी अपनी मर्जी से, उनको मना किया जाता था। शाम में 7 बजे के बाद लड़कियों की एंट्री यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर मना थी। ऐसे तमाम वो खुलासे बड़े बड़े हो रहे हैं जो अपने आप में कई सवाल करते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर। अंदर क्या कुछ मॉड्यूल चल रहा था,
की जांच तो अभी एनआईए करेगी। इसके अलावा हरियाणा एसटीएफ भी लगातार लगी हुई है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जो खुलासा अब तक हुआ है वो ये उमर के कैरेक्टरिस्टिक और शाहीन की जो क्लोजनेस है उसके बारे में हुआ है। बहुत शातिराना अंदाज में ये लोग रहते थे। ना मुजम्मिल कभी यूनिवर्सिटी कैंपस में शाहीन से मिलता था, ना शाहीन कभी यूनिवर्सिटी कैंपस में उमर से मिलती थी। यानी कि इन तीनों का एक जो नेक्सस है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ा हुआ था। ये कोशिश करते थे कि ये पब्लिकली एक दूसरे के सामने ना मिले ताकि किसी भी तरीके से इनके लिंक्स को कोई स्टैब्लिश ना कर पाए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में इनकी बकायदा मीटिंग्स होती थी। बकायदा रूम नंबर 4 और 17 जो उमर और मुजम्मिल का बताया जा रहा है, वहां पर कुछ लोग आते थे, मुलाकात करते थे। 6 लोग को अब तक जो डिटेन किया गया है वो कौन से हैं और उनका क्या स्पेसिफिकेशन और रोल रहा है, इसको भी अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो अभी जो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन टाइम्स नेटवर्क ने किया हुआ है और जो हमारी पूरी टीम ने जो खुलासा किया है वो इस पूरे कहानी में, इस पूरे इंसिडेंट में सबसे अहम है। क्योंकि सवाल ये था कि आखिर उमर ऐसा कैसे, एक जो डॉक्टर है जो कि लोगों की जान बचाते हैं, वो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब जो एस्टैब्लिश हो रहा है, अब जो हमें पता चल रहा है, जो सबसे बड़ा खुलासा है, उससे ये साबित हो रहा है कि उमर पहले से ही ऐसा था और उमर का जो कैरेक्टरिस्टिक था, उमर का जो माइंडसेट था, वो पहले से ही रेडिकलाइज था। और यही कारण है कि बच्चे भी इस बात को बता रहे हैं कि ना वो अच्छे से विश करता था और बातें भी उसकी कुछ ऐसी थी जो रेडिकल की तरफ जो है तो ज्यादा इशारा करती थी। तो लगातार जो जांच है पूरे मामले में वो अब की जा रही है और धीरे धीरे देखना होगा कि आगे और कितने नाम जो हैं इस पूरे प्रकरण में जुड़ेंगे। जी, बहुत ही important point that has been raised by those people who are studying in this university, the Al Falah University, coming out and saying there were signs of the diabolical and dangerous mind of Umar, of Muzammil, and of course they've spoken about Shaheen as well, how neither of them would openly speak to each other as well so that their links are covered up. But together, they were plotting a terrorist strike. Listen in once again to those people who were staying in the same campus as these radicalized doctors and lived with them, crossed them in the corridors, what they said about the way the minds of these radicalized doctors really worked. Listen in. फ्रेश होने के लिए ना मुजम्मिल ये तो बैठ जाता था। ऐसा क्यों? मेडिसिन था, डॉक्टर होने के बाद एमडी मेडिसिन था, वो इमरजेंसी मेडिसिन में उसने एमडी कर रखी थी। और जैसे बट डॉक्टर शाहीन को देख के तो कोई कह ही नहीं सकता था ये डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और एक और उमर नाम है ना, उमर। तो ये क्या आपस में ही रहते थे या अभी तक पता नहीं चला कभी? ये आपस में कभी मत करो यहाँ पे भी, कभी साथ नहीं रहते थे। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसका कहते हैं मुजम्मिल का कि अलग किस्म का आदमी था ये। मुजम्मिल नहीं, उमर था थोड़ा अलग किस्म का। क्लास में आया तो लड़के लड़कियां अलग बैठो, टेम्परामेंट बदतमीजी से बात करना। ऐसा बातों से कभी कुछ मतलब कुछ बातें की ना, तो वो हमसे तो ऐसी बातें नहीं करता था। बट जो उसका एक वो था ना कि इस्लामिक वो ही कट्टर था, वो कट्टर था। उसकी बातों से पता चलता था कि जैसे लड़का लड़की के साथ में उसका टेम्परामेंट ऐसा था, किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, 45 मिनट में खड़ा करके बैठ जाने को बोलो, वो आज की तो अच्छा ऐसा वो आज की अकेड में रहा था। उसे गुड इवनिंग, वैसे डॉक्टर्स में तो ऐसा होता है, हम यूजुअली विश करते हैं अपने सीनियर्स को, हम उसे विश करते थे, सीधा निकल जाता था ना विश कर कुछ मिस करता था। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया उसकी कि मतलब किस बात में? टीचर अकड़ा है तो कंप्लेन हम किससे करेंगे क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। मतलब कैसा माहौल है? कैसा है माहौल? एकदम कंजर्वेटिव, मतलब मिनी पाकिस्तान इस्लामिक। ऐसा तो देखो, मतलब कह सकते हैं यार ऐसा ही है। 7 बजे के बाद यहाँ से बाहर निकलने नहीं देते अपने हॉस्टल रूम से। यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनना कंपल्सरी है? तुम रिटर्न में है, पहन सकते, रिटर्न में है ऐसा, या बस गोल बना रखा है, इन्होंने बना रखा है कि लड़कियां शॉर्ट्स में नहीं घूम सकती और 7 बजे के बाद गर्ल्स को अलाउ ही नहीं करते। और गर्ल्स का लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है 7 बजे के बाद, उन्हें बाहर नहीं निकलना है। आप लोग कैसे निकलते हो फिर? हम तो लड़के, अच्छा लड़के निकल सकते हैं? लड़के तो कहीं से भी निकल सकते नहीं, मतलब सोचिए आप एक कॉलेज कैंपस में अगर AK-47 और इस तरीके से, बहुत शॉकिंग है हमारे लिए भी। कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा ना किस तरीके से? नहीं, ये हमारे एक मूवी सीन की तरह, ये जैसा मूवी में देखते हैं कि अच्छा इस कॉलेज में मतलब ये कब से पढ़ा रहा है ये उमर, ये
उमर 2 साल से यहाँ पे और शाहीन मैम तो स्टार्टिंग तुम लोगों को पता चल गया शाहीन तो पकड़ लिया मैंने ना उसके रिलेटिव है अच्छा ये यहाँ के चेयरमैन की चेयरमैन के रिलेटिव है। न्यूज के पहले तो पुलिस यहाँ एक आध बार आ चुकी होगी ना, यहाँ पे पुलिस आती रहती है, यहाँ पे ऐसे कांड होते हैं। जैसे बीच में हमारे मेडिसिन के एक सर थे सारे उनकी वो काली क्रेटा में घूमते, JK01 नंबर है उनका, उन पे केस है पुराने जमाने से, अभी है यहाँ पे है, अभी वो फरार है, पता नहीं निकल रहा। तो ये उमर 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा था, मुजम्मिल 5 साल से पढ़ा रहा तो था। मुजम्मिल के बारे में कुछ बताया नहीं आप लोगों को, देखा नहीं आप लोगों ने कि मुजम्मिल आपस में बात करते तो मुजम्मिल ऐसा है, मुजम्मिल टीचर नहीं था, वो इमरजेंसी मेडिसिन में डॉक्टर था। वो ऐसे करता था, उससे बस रात में ड्यूटी लगती थी और वो सुबह यहाँ पे घूमता था। उसके एक पीली अपाचे थी और जैसे तब तो चलो हमारे कॉलेज के वॉशरूम वाला हॉस्पिटल के वॉशरूम तक नहीं रहे, छपरी के पीछे वो अपना वॉशरूम कर लेता था। फेसबुक पर जानते आप लोग? नहीं, ये भी पता चला कि पेशेंट वेशेंट छोड़ के वो चला जाता था नमाज पढ़ने। हाँ ये तो कंपल्सरी है ही, वो तो इन सबसे ऊपर होता है ना, इनके लिए हो जाती है नमाज के लिए, क्लास की जल्दी छुट्टी कर दे नमाज के लिए। आप एक बात बताइए, इन्होंने अपना ऑफिस 2 जगह खोल रखा है, दिल्ली में बिना चीनी क्यों खोल रखा है? हाँ, यहाँ पे तो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है जो कश्मीर में एडवर्टाइजमेंट। कश्मीर में स्पेशली मैगजीन जाते हैं, मैगजीन कश्मीर जाती है। Let me go across to Bhavtosh. Bhavtosh, this is very interesting, the way all the pieces of the Al-Falah jigsaw puzzle and the ties to the terror links and Jaish is all coming together. But you must explain to us, the most fascinating part is the mind, the dangerous mind of this diabolical terrorist, Umar Shaheen Muzammil as well. But one of the most radicalized is that of Umar. But you must explain to us how they were using this university to plan and plot a terror strike, while at the same time they were not even seen together. Well, as far as the investigation goes, Imam Ishtiaq, one of the preachers who used to visit the university, he had in fact swayed a lot of influence on various students, but more on the accused who have been arrested in the case. He in fact taught the students, or in fact preached sermons there for at least 8 to 10 months. He has been picked up by the JNK police, presently being questioned in Srinagar. But what the sting shows, our colleagues who had carried out this thing, clearly shows what actually has happened in the investigation. Omar was the one who wanted to carry out a spectacular strike, and in fact we had shown this story yesterday also. He was also the one who wanted to carry out the revenge or avenge the demolition of Babri Masjid. On 6th of December, he wanted to carry out a strike on 6th of December, but his plan fell apart primarily because of the fact that the main accused in this case, Muzammil, Adil, Dr. Adil and others were arrested, and also Dr. Shaheen. Their whole idea was to carry out series of attacks across the country and also in NCR, for which they have also managed to smuggle in ammonia nitrate. How was this smuggled in? They in fact went to various shops in Nuh and Mewat region. They got the urea, extracted the urea from commercially available urea from the fertilizers, and once they knew how to do that, they got the explosives, ready-made available explosives, and then they in fact did that. The first attempt was to carry out that strike. They could not in fact carry out the strike in an open area, and when the raids and searches started, Omar was the one who escaped, and at the same time he was there for at least 3 hours in the parking. And then we all saw the CCTV footage yesterday as to how the bomb went off. Whether he did this in panic or he did it purposely is subject matter of investigation. Interesting. Now all these links are coming to light. It's important for our viewers to watch this Mega Times Now exclusive, a spy camera where insiders of the Al-Falah University get us a glimpse of the way Umar was even in his daily life, where he was supposed to be teaching. Instead, he got indoctrinated himself. Watch this. होने के लिए ना मुजम्मिल ये तो बैठ जाता था ऐसा क्यों? मेडिसिन था, डॉक्टर होने के बाद MD मेडिसिन था, वो इमरजेंसी मेडिसिन में उसने MD कर रखी थी। और जैसे बट डॉक्टर शाहीन को देख के तो कोई कह ही नहीं सकता था ये डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और एक और उमर नाम है ना, उमर। तो ये क्या आपस में ही रहते थे या अभी तक पता नहीं चला?
कभी ये आपस में कभी नहीं, ये सब मत करो यहाँ पे भी। कभी साथ नहीं रहते थे। अच्छा आपने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसका कहते हैं मुजम्मिल का कि अलग किस्म का आदमी था ये। उमर था थोड़ा अलग किस्म का, क्लास में आया तो लड़के लड़कियां अलग बैठो, टेम्परामेंट बहुत बदतमीजी अलग से था। बात करना ये। ऐसा उमर बातों से कभी कुछ ऐसा मतलब कुछ बातों की मतलब वो हमसे तो ऐसी बातें नहीं करता था, बट जो उसका एक वो था ना कि एक इस्लामिक वही अच्छा कट्टर था वो। कट्टर था। बच्चा उसकी बातों से पता चलता था जैसे लड़का लड़की के साथ में उसका टेम्परामेंट ऐसा था, किसी बच्चे को खड़ा कर दिया 45 मिनट तक खड़ा रखे बैठ जाने को बोलो वो आज की तो अच्छा ऐसा वो आज की मतलब अकड़ में रहता था अलग। उसे गुड इवनिंग वैसे डॉक्टर्स में तो ऐसा होता है, हम यूजुअली विश करते थे सीनियर्स को, हम उसे विश करते थे सीधा निकल जाता था ना विश कर कुछ नहीं करता था। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया उसकी कि मतलब किस बात पे बदतमीज टीचर अकड़ा है तो इगोइस्टिक है टीचर कंप्लेन हम कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। मतलब कैसा माहौल यूनिवर्सिटी का ही माहौल है कैसा है माहौल एकदम कंजर्वेटिव, मिनी पाकिस्तान इस्लामिक। ऐसा ऐसा तो देखो मतलब कह सकते हैं यार ऐसा ही लड़कियों को है। 7 बजे के बाद यहाँ से बाहर बोलते हैं कि निकलने वो नहीं देते हिजाब अपने पहनो, हॉस्टल रूम से। कंपलसरी। यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनना कंपल्सरी है। हाँ तुम रिटर्न में शॉर्ट्स है नहीं पहन सकते। रिटर्न में है ऐसा या बस बोल बना रखा है, इन्होंने बना रखा है कि लड़कियां शॉर्ट्स में नहीं घूम सकती और 7 बजे के बाद गर्ल्स को अलाउ ही नहीं करते। और गर्ल्स का लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है 7 बजे के बाद, उन्हें बाहर नहीं निकलना तो आप है। लोग कैसे निकलते हो फिर? हम तो लड़के हैं। अच्छा, लड़के निकल सकते हैं। हम लड़के तो कहीं से भी निकल के नहीं मतलब सोचिए आप एक कॉलेज कैंपस में अगर AK-47 और इस तरीके से बहुत शॉकिंग है हमारे लिए भी। कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा ना किस तरीके कभी नहीं, ये हमारे एक मूवी सीन की तरह, ये जैसा मूवी में देखते हैं कि अच्छा इस कॉलेज में रोज ही उड़ा देते हैं। मतलब ये कब से पढ़ा रहा है ये उमर ये लोग यहाँ? उम्र 2 साल से यहाँ पे और शाहीन मैम तो स्टार्टिंग तुम लोगों को पता चल गया शाहीन तो पकड़ लिया चेयरमैन है ना, उसके रिलेटिव है। अच्छा ये यहाँ के चेयरमैन की चेयरमैन के रिलेटिव है। न्यूज के पहले तो पुलिस यहाँ एक आध बार आ चुकी होगी ना, यहाँ पे पुलिस आती रहती है। यहाँ पे ऐसे कांड होते हैं, जैसे बीच में हमारे मेडिसिन के सर थे सारे उनकी वो काली क्रेटा में घूमते JK-01 नंबर है उनका, वो उन पे केस है पूरा जम्मू में। अभी है यहाँ पे है अभी वो फरार है, पता नहीं निकल। तो ये उमर 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा था। मुजम्मिल 5 साल मुजम्मिल 5 साल से पढ़ा रहा तो था। मुजम्मिल के बारे में कुछ बताया नहीं आप लोगों को? देखा नहीं आप लोगों ने कि मुजम्मिल आपस में बात करते थे। मुजम्मिल ऐसा है, मुजम्मिल जो है ना टीचर नहीं था, वो इमरजेंसी मेडिसिन में डॉक्टर का है। वो ऐसे करता था, उससे बस रात में ड्यूटी लगती थी और वो सुबह यहाँ पे घूमता था। उसके पीली अपाचे थी और जैसे तब तो चलो हमारे कॉलेज के वॉशरूम वाला हॉस्पिटल के वॉशरूम तक नहीं रहे, छपरी के पीछे वो अपना वॉशरूम कर लेता था। फेसबुक पर जानते आप लोग? ये भी पता चला कि पेशेंट वेटेंट छोड़ के वो चला जाता था नमाज पढ़ने। हाँ ये तो कंपल्सरी है ही, वो तो इन सबसे ऊपर होता है ना इनके लिए। क्लास की जल्दी छुट्टी कर ले नमाज के लिए। आप एक बात बताइए, इन्होंने अपना ऑफिस 2 जगह खोल रखा है, दिल्ली में और कश्मीर में। बिना चीनी के क्यों खोल रखा है कश्मीर में? वहाँ यहाँ पे तो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है जो कश्मीर में एडवर्टाइजमेंट होता है। कश्मीर में स्पेशली मैगजीन जाती है यहाँ सीखी है ना अल्फा की मैगजीन कश्मीर जाती है। Well, let me go across immediately to my colleague Shivam as well, who's been reporting on this matter. Shivam, this expose proves one thing, that people cannot have been ignorant about the radical antecedents and inclinations of Umar at the Al-Falah campus. Exactly, Siddharth. Even this is a clear example of how slowly this kind of mindset was being trying to propagated into the entire university. And the instances also show how it was a well-planned, well-thought of strategy, while the people who were speaking to our correspondents in this particular sting said that there was almost no interaction between the three elements, Shaheen, Dr. Mujammil and Dr. Umar. The police investigation and the other investigation authorities revealed that it was room number 4 and room number 13 which used to be the hub of this plotting. So while in public, they did not leave any hints that they are in contact and they are planning something this devastating. It was a constant effort, it was a constant planning going on for almost months now, where they were trying to hatch this entire controversy. They were talking about explosive. They were, just piling up those explosive. Dr. Shaheen used to take it from outside. That was the authorities have told us. And the sheer radicalization, the
sheer mindset of dictating the clothes, of dictating the attire over students in a medical college where you read about biology, where you read about how different genders need to accept each other, the kind of divide that was being created at this particular university using this Islamic mindset, using this religion as a tool is seriously satanic, and that is what shows that how slow radicalization is like a slow poison that was going to be feeded to the entire people the students at least of this place, and how it was being normalized by everybody who was present inside the campus. We have seen how they were normal, saying this is the culture of this university. So this shows that even the administration may have been aware about it, and despite doing that, the silence that has been maintained by them is very questionable. Absolutely, Shivam. Let me go across to Rishabh as well. Rishabh, this is a very incriminating sting indeed, and the reason I say that is because while Al Falah University may have been run by the Al Falah Trust, which has been owned by Muslims, it's not necessarily a madrasa. It's not an Islamic seminary where such strict rules necessarily need to be enforced. But this man, Dr. Umar, was precisely trying to do just that. He was trying to basically cultivate students as well as others and kind of perhaps try to brainwash them or bring home his own ideological baggage and impose it on the university campus, on students and staff alike. Take us through the sinister action on the part of Dr. Nabi, Umar Nabi, on the Al Falah University campus. Even though this was not an Islamic seminary, it was just another private university where people of all faiths mingled. Well, definitely, people of all faith mingle here, and we spoke to a lot of people who were non-Muslims as well at the university. So that you have seen just one sting here that we have brought for our viewers, but and also it is not a madrasa or an Islamic seminary. It is very clear because even the vice chancellor of Al Falah Medical College is Dr. Bhupinder Kaur, yes, not a Muslim lady, not a Muslim male professor. So it is a private university. It is a private medical college which cost, and I'm quoting this after speaking to a number of students there, it costs 15 lakh rupees per annum as fees, which is in a way a normal fee for a private college. So there is nothing special about this college that these things could have been overlooked. You know, when the students say that Dr. Umar Nabi would come to class, would not acknowledge the greetings and pleasantries, would even ask students to stand for 45 minutes without reason, and would respond, and rebuke them if they contest that, would ask male and female students to sit, separately, and that too in a medical college. Remember, and this is something that we all of us were discussing there at Al Falah University as well, that medical college happens to be the most liberal places in the world when it comes to gender sensitization. In a medical college, such radical ideology being imposed was overlooked, was turned blind eye to, and that is something that the administration has to answer by sending out a statement saying that we do not have any association with these doctors apart from them professionally involved in university, would not make up for what has happened. The conspiracy was hashed in Al Falah University. For the benefit of our viewers, we'll try to play out that sting once again that you've brought on board. Let's in fact take our viewers through that. We also have Mr. Sushil Pandit joining us, who has some very strong views on the subject. Mr. Pandit, I just beg your indulgence for a moment so that we can play out that particular sting for the benefit of our viewers, and then I'll come to you with a question on what we've just witnessed on our screens. फ्रेश होने के लिए ना मुजम्मिल ये तो मैं बैठ जाता था ऐसा क्यों? एमडी मेडिसिन था, डॉक्टर होने के बाद एमडी मेडिसिन था, वो इमरजेंसी मेडिसिन में उसने एमडी कर रखी थी, और जैसे बट डॉक्टर शाहीन को देख के तो कोई कह ही नहीं सकता था ये डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और एक और उमर नाम है ना, उमर। तो ये क्या आपस में ही रहते थे या अभी तक पता नहीं चला कभी? ये आपस में कभी बात करो यहाँ पे भी कभी साथ नहीं रहते थे। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा था, लेकिन इसका कहते हैं मुजम्मिल का कि अलग किस्म का आदमी था ये। मुजम्मिल नहीं, उमर था थोड़ा अलग किस्म का। क्लास में आए तो लड़के लड़कियां अलग बैठे, टेम्परामेंट अलग से बात करना। ऐसा उमर बातों से कभी कुछ ऐसा कुछ बातें की मतलब वो हमसे तो ऐसी बातें नहीं करता था, बट जो उसका एक वो था ना कि
इस्लामिक वही अच्छा कट्टर था वो कट्टर था। शायद उसकी बातों से पता चलता था जैसे लड़का लड़की के साथ में उसका टेम्परामेंट ऐसा था, किसी बच्चे को खड़ा कर दिया 45 मिनट तक खड़ा रखे बैठ जाने को बोलो वो आज की तो अच्छा ऐसा वो आज की अकेड में रहा था अलग उसे गुड इवनिंग वैसे डॉक्टर्स में तो ऐसा होता है हम यूजुअली विश करते हैं अपने सीनियर्स को, हम उसे विश करते थे सीधा निकल जाता था ना विश कर कुछ नहीं करता था। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया उसकी कि मतलब किस बात में टीचर अगर आए तो इगोइस्टिक है टीचर कंप्लेन हम कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। मतलब कैसा माहौल है, कैसा है माहौल एकदम कंजर्वेटिव मतलब मिनी पाकिस्तान ऐसा ऐसा तो देखो मतलब कह सकते हैं यार ऐसा ही लड़कियों को है। 7 बजे के बाद यहाँ से बाहर बोलते हैं कि निकलने नहीं देते हिजाब पहन अपने जाओ, हॉस्टल रूम से। कंपल्सरी। यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनना कंपल्सरी है? हाँ तुम रिटर्न में शॉर्ट्स है नहीं पहन सकते। रिटर्न में है ऐसा या बस बोल बना रखा है, इन्होंने बना रखा है कि लड़कियां शॉर्ट्स में नहीं घूम सकती और 7 बजे के बाद गर्ल्स को अलाउ ही नहीं करते। हॉस्टल का लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है 7 बजे के बाद उन्हें बाहर नहीं निकलना तो आप लोग कैसे निकलते हो फिर? हम तो लड़के अच्छा, लड़के निकल सकते हैं। हम लड़के तो कहीं से भी निकल सकते हैं। नहीं मतलब सोचिए आप एक कॉलेज कैंपस में अगर AK-47 और इस तरीके से बहुत शॉकिंग है हमारे लिए भी। कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा ना किस तरीके से? नहीं ये हमारे एक मूवी सीन की तरह ये जैसा मूवी में देखते हैं कि अच्छा इस कॉलेज में रोज ही उड़ाते थे। मतलब ये कब से पढ़ा रहा है ये उम्र 2 साल से यहाँ पे और शाहीन मैम तो स्टार्टिंग लोगों का पता चल गया पकड़ चेयरमैन है ना उसके रिलेटिव है। अच्छा ये यहाँ के चेयरमैन की? चेयरमैन के रिलेटिव है। न्यूज के पहले तो पुलिस यहाँ एक आध बार आ चुकी होगी ना, यहाँ पे पुलिस आती रहती है। यहाँ पे ऐसे कांड होते हैं जैसे बीच में हमारे मेडिसिन के एक सर थे वो सारे उनकी वो काली क्रेटा में घूमते JK-01 नंबर है उनका, वो उन पे केस है पुराने जम्मू में अभी है यहाँ पे? है अभी वो फरार है, पता नहीं निकल रहा। तो ये उमर 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा था। मुजम्मिल 5 साल से पढ़ा रहा तो था। मुजम्मिल के बारे में कुछ बताया नहीं आप लोगों को? देखा नहीं आप लोगों ने कि मुजम्मिल आपस में बात करते थे तो मुजम्मिल ऐसा है, मुजम्मिल टीचर नहीं था, वो इमरजेंसी मेडिसिन में डॉक्टर का है। वो ऐसे करता था, उससे बस रात में ड्यूटी लगती थी और वो सुबह यहाँ पे घूमता था। उसके एक पीली अपाचे थी और जैसे तब तो चलो हमारे कॉलेज के वॉशरूम वाला हॉस्पिटल के वॉशरूम तक नहीं रहे, छपरी के पीछे वो अपना वॉशरूम कर लेता था। फेसबुक पर जानते आप लोग? ये भी पता चला कि पेशेंट वेशेंट छोड़ के वो चला जाता था नमाज पढ़ने। हाँ ये तो कंपल्सरी है ही, वो तो इन सबसे ऊपर होता है ना इनके लिए। हो जाती है क्लास की जल्दी छुट्टी कर ले नमाज के लिए। आप एक बात बताइए, इन्होंने अपना ऑफिस 2 जगह खोल रखा है, दिल्ली में और कश्मीर में। बिना चीनी क्यों खोल रखा है कश्मीर में? वहाँ यहाँ पे तो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है जो कश्मीर में एडवर्टाइजमेंट। कश्मीर में स्पेशली मैगजीन जाती है यहाँ से। सीखी है ना? की मैगजीन कश्मीर जाती है। Well, Mr. Sushil Pandit, good afternoon to you. You would have witnessed that sting operation as well. This was a man or a group of people who were trying to basically introduce gender segregation on campus, did not approve of men and women, doctors walking together. This is how radicalization is introduced, is it not? Well, with a name like Al Falah University, what else do you expect? It's a private institution. It is run by people who've very deliberately kept the campus, the name and the norms there, which are abnormal. As you heard the students talk, they said that there are things happening which were not expected of a normal everyday institution. And this also gave you the conducive atmosphere, the conditions which led to breeding of such terrors. This was very clearly, which was very clearly a problem. We have people of questionable antecedents getting together, bringing arms, ammunition, huge amounts of explosives, and almost running it as per their writ, enforcing their faith-related stringent conditions, almost like Sharia-like conditions, subjecting students to these conditions to the extent they could. The point is they found a conducive atmosphere here. Okay. In the name, it may be a university, but in terms of
its conduct, in terms of its faculty, in terms of those who work there, and the protective environment, conducive environment they found there, clearly points out to what has been happening there. You just did a So, sting. Mr. Pandit, are you therefore basically debunking the defense that's been put out, or the clarification that's been put out by Al Falah University itself, that A, they're cooperating with the investigative agencies, B, these individuals who did what they did on campus, well, the campus was not used as some kind of a storehouse for ammonium nitrate as well as other explosive devices that they had with them, that the campus or the university authorities were completely unaware of their activities, and the fact that this is a multi-faith campus. It might be called Al Falah University and run by a trust owned by Muslims, but the vice chancellor or the president or the chairman of that university happened to be a lady named Bhupinder Kaur. She is the principal. So therefore, can the university now be accused of somehow being complicit or turning a blind eye to the activities of these individuals? What do you have to make of that kind of clarification coming from the university authorities themselves? See, I would take those clarifications with a pinch of salt. They could be part of an elaborate cover. Even if the explosives, the ammunition, the arms were not found in the precincts, and we can't yet be conclusive about it, investigations are still on, you might still find something. The point is, it provided a cover. They worked there as legitimate doctors and professors. They had their identity related to this university, which kept them beyond suspicion. This was good enough for them to carry on their nefarious activities. Did this university keep a check on their antecedents? In what conditions they landed there? What was their past? What were their current activities? Being a principal and earning a wage and running an institution because you have a different identity, you are not a Muslim, is not an adequate antidote to these activities. As I said, it could be a very good cover, just as being a university becomes a very good cover. It's an institutional cover. We need a very in-depth investigation. The kind of segregation they were imposing there in the classrooms, the kind of conduct they were imposing there between genders. No, all this points to the fact that such people were harbored there, were put on their rolls, were given a comfortable place to live as a cover and to carry out their activities. And they have been doing it for a long time. They have spent there more than a few months. It doesn't add up. And such places, which create such conditions need to be taken over. Such segregation, such identity politics, even with institutions. I don't think there is a need for such. A medical college has to be a medical college. It can't be a community-run medical college. Pandit, one final question. Some of these people had an MD degree in emergency medicine. There was another doctor from Saharanpur who was nabbed, who earned a monthly salary of 4 lakh, and the accommodation that he was living in was provided to him by the institution in which he was hired. So these were people who were reasonably well-to-do. What do you have to say about this entire narrative of deprivation, discrimination, oppression that's being floated by certain members of the opposition as to why these people are getting radicalized in the first place? Doesn't their well-to-do status only debunk that narrative? Does son of a headmaster ring a bell? Such narratives do not add up when you see the real results. It has long been understood that good education, a great profession, a lot of prosperity is not an antidote to jihad. The richest family in Sri Lanka was involved in the Easter bombings, which claimed hundreds of lives. Their young pregnant wives blew themselves up when the investigators reached their home. There is absolutely no qualm in doing the most heinous act, irrespective of how
rich, how prosperous, how educated you are, how good you Mr. speak Pandit, the biggest English. example of that is somebody like an never been Osama bin seen Laden, as- who was the son of a construction billionaire from Saudi Arabia himself. So your point is well taken, Mr. Pandit. Many thanks And for your Ayman participation in al-Zawahiri- this. I'm sorry, sir, I'll have to cut you short. We have to slip into a short break, but we'll continue with our explosive